जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस भारतीय ने स्वतंत्र भारत को परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने का गौरव प्रदान किया है, उस महान वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। उन्होंने अणुशक्ति और शक्ति अर्थात एटम फॉर पीस विषय पर जेनेवा में दिए भाषण से यह जोरदार वकालत की कि संसार के अल्प विकसित तथा गरीब देश तब तक आधुनिक औद्योगिक विकास से दूर रहेंगे जब तक वे परमाणु शक्ति और ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के सुशिक्षित एवं संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता J.H. भाभा एक सुप्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के जॉन केनन विद्यालय से पूरी की। एलिफिंस्टन कॉलेज तथा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज से विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान में PhD प्राप्त की। उनकी रुचि विशेषतः गणित तथा भौतिक विज्ञान में रही थी। डॉक्टर भाभा ने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबकत्व विषयों के साथ साथ कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में जो भाषण दिए थे, उसके कारण उनकी ख्याति महान वैज्ञानिकों में होने लगी। उन्होंने कॉस्मिक किरण की बौछार के क्रम में प्राप्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत लौटने पर 1941 में वे बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिक के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर के पद पर भी उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य किया। इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने पर लंदन चले गए। 1942 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत आने पर वे टाटा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के पृथक निदेशक बने, फिर रिसर्च संस्थान मुंबई के निदेशक बने। स्वतंत्रता के बाद सन 1948 में उन्होंने परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष चुने गए थे। सन 1955 में ट्रोम्बे में उन्होंने परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना की। अणुशक्ति द्वारा बिजली उत्पादन कर उद्योग और कारखानों में अच्छे माल की व्यवस्था हो सके और इसका लाभ प्रत्येक गरीब मजदूर को मिल सके। भारत जैसे गरीब देश में उन्होंने अप्सरा तथा जर्लिन नामक परमाणु भट्टिया की भी स्थापना की, ताकि भारत अपनी वैज्ञानिक क्षमता विश्व में स्थापित कर सके। डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। ग्रामोफोन सुनने के में उनकी गहरी रुचि थी। अवकाश के क्षणों में संगीत सुनने के साथ साथ चित्रकारी भी किया करते थे। विभिन्न धर्मों की पुस्तक भी वो पढ़ा करते थे। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले इस वैज्ञानिक का देहांत वासान एक विमान दुर्घटना में 24 फरवरी 1966 को तब हुआ जब वे बम्बई से जिनेवा जा रहे थे। उनका जेट विमान पश्चिम यूरोप की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट ब्लैक में टकराकर नष्ट हो गया था। भारतीय विज्ञान जगत के परमाणु ऊर्जा देने वाले डॉक्टर भाभा ने एक शांति प्रिय वैज्ञानिक की तरह देश के विकास का कार्य किया। वे वैज्ञानिक प्रगति द्वारा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। चीन जैसे पड़ोसी देश द्वारा अणु बम बनाने पर उन्होंने भारत को अणुशक्ति संपन्न बनाने की वकालत की थी। आज मरुस्थलीय क्षेत्रों में अणुशक्ति द्वारा उपजाऊ भूमि तैयार करने में जो सफलता हमने प्राप्त की है, उसका श्रेय डॉक्टर भाभा को जाता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा मंत्री पद के प्रस्ताव को अस्वीकार करना उनके निर्लोभी मानव सेवी चरित्र को दर्शाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवन एक नज़र में। जन्म 30 अक्टूबर 1909, जन्म स्थान बम्बे महाराष्ट्र। मृत्यु 24 जनवरी 1966, आयु 56 वर्ष। मृत्यु स्थल मुंट ब्लॉक आल्प्स। मृत्यु का कारण एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश। निवास स्थल नई दिल्ली। राष्ट्रीयता भारतीय।
शिक्षा कैथेड्रल एंड जोन्स कॉनन स्कूल, मुंबई यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। प्रसिद्धि भारतीय परमाणु कार्यक्रम, लौकिक विकिरण की कैस्कोर प्रक्रिया, पॉइंट पार्टिकल भाभा, स्कैटरिप, थ्योरेटिकल प्रेडिकेशन ऑफ मून। पुरस्कार अदम्स प्राइज 1942, पद्म भूषण 1954, रॉयल सोसाइटी के फेलो, वैज्ञानिक जीवन कार्य क्षेत्र संस्थान जहां पढ़ाया, नाभिकीय भौतिकी, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कैवेंडिश प्रयोगशाला, भारतीय विज्ञान संस्थान, तांबे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, डॉक्टर सलाहकार राल्फ एच फाउलर। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में, तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।